जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 2026 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं। आपका दिन क्या बोलूँ, शाम में बोलती हूँ क्योंकि मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। मैं जा रही हूँ, अभी मेरे को थोड़ा दुकान जाना था। और आप सभी को बताया मैं गाँव में नहीं रहती हूँ, मैं थोड़ा गाँव से बाहर रहती हूँ। यहाँ पर छानी है हमारी, हम वहाँ रहते हैं। तो यहाँ ना कोई दुकान है ना कुछ भी नहीं, बस हमारा घर है और एक ये जो लड़की है इसका, बस हम दो ही रहते हैं यहाँ पे जो परमानेंट रहते हैं यहाँ पे। तो हमारे बगल में एक गांव है हट्टाड़ गांव, जहाँ मेरा मामा कोट भी है। तो वहीं पे है छोटी सी दुकान है, तो वहाँ जा रही हूँ। और ऐसा कुछ कोई खास काम नहीं है, बस मेरा ही करा कुछ खाने का मन, तो मैं जा रही हूँ। आज साथ में है मेरी दीदी जो कल गाँव से आई थी, वो मेरे से थोड़ा आगे है। तो ये मेरी दीदी और ये मानसी जिसको मैं हमेशा साथ लेके आती हूँ। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह दिख रहा है जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और आज ना मौसम सुबह से बहुत ख़राब था, बादल बहुत ज़्यादा हो रखे थे, अभी थोड़े कम हो रखे। और हवा तो इतनी चल रही थी ना आज, और अभी भी चल ही रही है। बाकी जब हमारे लिए धूप होती है तो काफ़ी गर्म होता है हमारे लिए, लेकिन आज हवा बहुत चल रही थी, इसलिए मतलब धूप थी भी थोड़ी थोड़ी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी हमें ऐसे। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है। ज़्यादातर घर पे ही रहता है, तो मैं इस वजह से आई हूँ क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही हूँ घर पे। तो आज दीदी भी थी साथ के लिए, मैंने कहा थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे। बस दुकान जाने का तो एक बहाना था मेरा कि मैं घर से बाहर निकलूँ थोड़ा सा। हमेशा वहीं रहती हूँ और अकेले होती हूँ। और इस खेत में लगे ये छोटे छोटे सेब के पौधे, पहले नहीं यहाँ पे नहीं होते थे, जब हम स्कूल टाइम में इधर से आते थे। ये अब लगाए गए हैं। और इधर साइड ना सब ने अब सेब के पौधे लगा रखे हैं। सबका भी इधर अपना अपना बगीचा हो रखा है। सेब का बगीचा तो सबका ही है, जितने भी इधर है मतलब हट्टाड़ गाँव के, इनका सबका है। और हमारे यहाँ पे सेब का बगीचा है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं, वरना मैं यहाँ की नहीं हूँ। मेरा गांव थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से। तो अब हम फिलहाल पहुँचने वाले हैं। हम गांव नहीं जाएंगे, और यहाँ पे ना हवा तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। हम गांव नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने मानसी को तभी ला रखा है यहाँ पे, ताकि वो दुकान जाए, हम यहीं रहेंगे। और यहाँ पे ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। हम फिलहाल पहुँच गए, ये जो सामने दिख रहा है यही है हट्टाड़ गाँव, और हम यहीं तक आएंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे। और यहाँ से मैं भेजूँगी इसको, मानसी को। ला समझ गई ना क्या लाना है, तो जा। और हम करेंगे यहाँ पे इसका वेट। तो मानसी को मैंने भेज दिया और हम करेंगे यहाँ पे इसका वेट। और मेरी दीदी यहाँ लगी है भाई से बात करने, जो मेरा छोटा वाला भाई है उससे कर रही बात तब से। और हम ना इस रास्ते से बहुत आए क्योंकि 10th तक पढ़ाई हमने बिनसोनी तक करी है, जो इस गांव से थोड़ा आगे है। तो इधर से है सब, मतलब जो मेरी बड़ी दी थी, हम 5 बहनें, पाँचों ने वहीं से कर रखा है। तो इस रास्ते से बहुत ज़्यादा है। और सब ज़्यादा नफरत मेरे को यहीं की थी जहाँ मैं हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई है। जैसे ऊपर आने तक का ये जो सफ़र था ना हमारा यहाँ से इस रास्ते का जो था, ये बहुत ही गंदा था क्योंकि एक तो धूप होती थी बहुत ज़्यादा, ऊपर से चढ़ाई आसानी से चढ़ी नहीं जाती थी, इसलिए इस रास्ते से आना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं अपने गाँव से ज़्यादा इस गांव के लोगों को जानती हूँ। अपने गांव में तो बहुत सारे ऐसे जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन यहाँ के मैं हर एक को जानती हूँ क्योंकि बचपन से हम यहीं रह रहे हैं। और फ्रेंड भी सारी यहीं कि अपने गांव में तो मेरी एक भी फ्रेंड नहीं होगी शायद से। हम बहनें आपस में साथ रह लेते हैं, फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंड भी लग रही है, बट मज़ा आ रहा है मेरे को क्योंकि मेरे बाल उड़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। कहीं टकली ना हो जाए, ऐसे बहुत झड़ रहे मेरे बाल। तो भाई इतने इंतजार करने के बाद मानसी भी आखिर आ ही गई है। अब हम जाएंगे घर। न्यू ईयर में लोग पता नहीं कहाँ खाने जाते घूमने, लेकिन मैं आज तक कहीं नहीं गई। मैं नहीं मतलब हम 5 महीने कहीं नहीं गई कभी घूमने, क्योंकि शौक ही नहीं है भाई। और जैसे होता है मतलब ये मेरा तो खैर ये है कि जब 4 दीदी ऐसी है तो मेरा होना तो ऐसा बनता है, तो मेरा मन नहीं करता करे जाने का। आज मैंने पता नहीं कैसा आ रहा, किसको बड़ी मुश्किल से। ये कोई हम घूमने नहीं आए थे, बस ऐसे आए थे टहलने। ये जो देवदार का पेड़ है ना कितना बड़ा हो रखा, और जब हम स्कूल टाइम में आते थे ये इतना था, कहीं जितनी अब झाड़ियाँ इसके पास नीचे इतना था, और अब इतना बड़ा हो रखा है। ऐसी खुश हुई थी कि इसमें डेयरी मिल्क लाई, इतनी गंदियाँ नहीं है खाने में, थी बच्चों को उल्लू बना रहे हैं। ये बहुत गंदी डेयरी मिल्क थी क्योंकि 5 रुपए में इतना ही मिलता है भाई। और पता नहीं अजीब सा लग रहा खाने में, इसका टेस्ट ही बहुत गंदा आ रहा। तो फाइनली हम पहुंच गए अब अपने घर। तो अभी टाइम है शाम के 7:30, और हमारे लिए ना हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं दिख भी नहीं रही है, बस हल्की हल्की हो रही है। और मैं यही दुआ करती हूँ जब मैं कल सुबह उठूँ तो चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ हो। तो इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपके ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और